हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो हमने बायो में 10th क्लास में बायो में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में हाउ टू गेट न्यूट्रिशन बाय द ऑर्गेनिज्म ये हमने पढ़ लिया था। अब हम आज पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं उसमें कैसे न्यूट्रिशन लिया जाता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरा अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं इसमें। तो मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो में कवर करूँगी इस पूरी को, क्योंकि बहुत काफ़ी लॉन्ग है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। वो जनरली पूछा ही जाता है, उसमें से कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं, चाहे 1 नंबर में चाहे 2 नंबर में कुछ ना कुछ पूछा ही जाएगा। देखिए, nutrition in human beings. The alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus. जो alimentary canal होती है, जो आपके माउथ से लेके एनएस तक होती है, वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, जो कि फिगर दिखाया गया है यहाँ पे। फिगर में आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये है। अगर मैं फिगर की बात करूं तो ये आपके उसमें फिगर दिख रही है, देख रहे हो। यहाँ से माउथ से लेके जो एनएस तक है, ये आपकी पूरी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल होती है। उसको पूरा हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है, तो उसके में मैंने क्या किया, क्या कहा, इन फिगर 6.6 वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट। ट्यूब के बहुत डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स हैं। वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग जो रीजन्स हैं, अलग अलग जो एरिया है, वो स्पेशलाइज करते हैं और परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग फंक्शंस को। व्हाट हैपन्स, क्या होता है, टू फूड के साथ वंस इट एंटर अवर बॉडी, जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है। वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हेयर। इस प्रोसेस को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कौन सी प्रोसेस को, कि आप जब खाना खाते हो तो उसकी वजह वो पेट के अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जाता है, तो क्या होता है आखिर, पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, क्या क्या करता है एलिमेंट्री कैनाल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था स्टार्च सॉल्यूशन का। देखिए, अगर टेस्ट ट्यूब ए और बी है, जो स्टार्च सॉल्यूशन एक में सलाइवा डाला है, दूसरे में सलाइवा नहीं डाला है, तो ऑब्वियसली बात है कि किसी की हमें प्रेजेंस चाहिए, हमें स्टार्च की प्रेजेंस चाहिए होती है, तो हम आयोडीन की ड्रॉप डालते हैं उसमें। ठीक है, आयोडीन की ड्रॉप। तो जो सलाइवा है, सलाइवा कलर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसमें सलाइवा है टेस्ट ट्यूब ए में, और टेस्ट ट्यूब बी में क्योंकि स्टार्च है, इसलिए वो कलर चेंज कर लेगा आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे। ठीक है, तो आयोडीन सॉल्यूशन पे डालने पे वो कौन से कलर का हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर का। मैंने पहले भी एक्टिविटी में बता चुकी हूँ स्टार्च की प्रेजेंस जो हमने पत्तियों में की थी। ठीक है, तो जो प्रेजेंस है, इंडिकेशन यहाँ पे स्टार्च, इसने बोला है व्हाट डज द इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ द स्टार्च इन द टू टेस्ट ट्यूब। तो सेकंड वाले में तो स्टार्च होगा, लेकिन सलाइवा के कारण बहुत उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। बट सेकंड वाले में, बी वाले पार्ट में स्टार्च था, क्योंकि अब 1 ml स्टार्च हमने लिया था, इसलिए उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। वी ईट टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। वी जो भी हम खाते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ कितने भी प्रकार के खाना खाते हैं, विच हैज़ टू पास, वो पास होता है थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एक ही डाइजेस्टिव सिस्टम से, क्योंकि हमारी बॉडी में तो एक ही डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसलिए वो एक ही डाइजेस्टिव से जितना भी कैसा भी खाना खाते हैं, वो एक ही डाइजेस्टिव सिस्टम से ट्रैक होके अंदर नीचे जाता है। Naturally, the food has to proceed to generate particles which are small and of the same texture. Naturally, जो food होते हैं, खाना होता है, has to be proceed, वो proceed करता है और generate करता है particles को, which are small, जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, and of same texture, और एक ही texture के होते हैं। जैसे कि मैंने अगर बात कही तो अगर आपने कुछ भी खाया, जैसे कि आपने बहुत मनपसंद कढ़ाई पनीर खाई, ठीक है, कढ़ाई पनीर खाई, तो आपका जो माउथ में जो टेक्सचर होगा वो कढ़ाई पनीर का होगा। तो वो जो फूड प्रोसेस है ना, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें आपके दांत से आपने चबा के कर लिए हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, उन सभी का जो टेक्सचर होगा वो सेम ही होगा, मतलब पनीर का ही आएगा। दिस इज अचीव, देखो इसमें लिखा हुआ है दिस इज अचीव्ड, ये अचीव किया जाता है बाय द क्रशिंग द फूड विद अवर टीथ, हमारे दांतों के द्वारा उसको तोड़ करके, ताकि वो सेम टेक्सचर का हमें निकले और वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाए। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, जो लाइनिंग होती है, ये जो लाइनिंग देख रहे हो ना आप, ये पूरी माउथ मसल कैविटी के बाद जो हमारी जीभ है, जीभ के बाद ये जो लाइनिंग देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पास स्मूथ, जो फूड है, इसलिए खाना जो है ऑल्सो वेटेड, पूरी तरीके से गीला हो जाता है, टू मेक इट्स पास स्मूथ, इसमें ताकि वो यहाँ से, ये जो लाइनिंग देख रहे हो, यहाँ से पास होने में बहुत ही स्मूथ तरीके से वो पास हो जाए।
इसीलिए जो भी हम खाना खाते हैं ना, जो भी हम खाना खाते हैं उसको स्मूथ एलिमेंट्री कैनाल से, यानी जो कैनाल है बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, वहाँ से पास होने के लिए वो जो खाना है वो वेटेड हो जाता है, गीला हो जाता है, ताकि वो अच्छे से स्मूथली पास हो जाए, जो छोटे छोटे हमने टुकड़े कट कर दिए हैं अपने टीथ की हेल्प से। वेन वी ईट समथिंग वी लाइक अवर माउथ वाटर्स, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारा जो माउथ है, हमारा जो मुंह में पानी आ जाता है। दिस इज एक्चुअली नॉट वाटर, दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, ना ये केवल वाटर होता है बट अ फ्लड, एक टाइप का फ्लड होता है कॉल्ड स्लाइवा, जिसको हम स्लाइवा बोलते हैं, सिक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स। ये याद रखिएगा, माउथ के पास, माउथ में क्या होता है, जो जीभ होती है ना हमारी, बकल कैविटी, माउथ, ये जो बकल कैविटी दिखा रखी है इसने, उसमें क्या होता है, हमारे मुंह में जैसे हम कुछ अच्छी सी चीज हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो वो पानी नहीं होता, वो दरअसल क्या होता है, स्लाइवा होता है, जो कि कौन सा ग्लैंड सीक्रेट करता है, सैलिवरी ग्लैंड। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है, सैलिवरी ग्लैंड किस टाइप का क्या सीक्रेट करता है, तो स्लाइवा सीक्रेट करता है, एक टाइप का क्या है, फ्लड है, ठीक है। Next, another aspect of the food we ingest is its complex nature. Another aspect of the food, जो दूसरा एस्पेक्ट है फूड का, खाने का, we ingest in complex nature, उसका जो कॉम्प्लेक्स नेचर है उसको हम देखेंगे। If it is to be absorbed from the alimentary canal, अगर ये एब्जॉर्ब हो जाती है from the alimentary canal से, it has to be broken into smaller molecules, तो ये टूट जाएगी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। अगर ये एलिमेंट्री कैनाल से पास होती है तो ये क्या हो जाती है, टूट जाती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। दिस इज डन, ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, मॉलिक्यूल्स में जो टूट गया है, ये किसके द्वारा किया गया है, दिस इज डन, ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। याद रखिएगा कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी की जब बकल कैविटी जो होती है, इसमें हमने जो भी खाना खाया फिर स्मूथली एलिमेंट्री ग्लैंड में गया, तो एलिमेंट्री ग्लैंड में जाते जाते ये जो पार्ट है ना, ये सारा का सारा जो हमारे फूड गया है वो और ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, किसकी हेल्प से, एंजाइम्स की हेल्प से। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, जो सलाइवा है ये भी क्या रखता है, एक एंजाइम्स रखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेवरली एमाइलेज। यानी कि हमारी जो स्लेवरी, जो स्लाइवा है, स्लाइवा में कैसा एंजाइम पाया जाता है, स्लेवरी अमाइलेज, दैट ब्रेक, जो कि ब्रेक डाउन, तोड़ देता है स्टार्च को, विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, टू गिव अ सिंपलर शुगर, एक छोटे से शुगर के रूप में तोड़ देता है। आपने पढ़ा, अभी आपने खाना खाया, आपके मुंह में पानी आया, ठीक है, उसको वो किसने सीक्रेट किया, कौन से ग्लैंड ने सीक्रेट किया, स्लेवरी ग्लैंड ने। जो स्लाइवा बना है, स्लाइवा ने कौन सा एंजाइम, क्योंकि जो आपने भोजन किया है उसमें कुछ ना कुछ एंजाइम्स होंगे, एंजाइम्स की वजह से वो क्या करेगा, वो खाने को तोड़ेगा। तो जो स्लाइवा होता है, स्लाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, स्लेवलरी एमाइलेज, स्लेवलरी एमाइलेज पाया जाता है, जो वो एमाइलेज क्या करता है, जो खाना खाया है उसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होता है उसको तोड़ देता है सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स में, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में। द फूड इज मिक्स थ्रूली विथ स्लाइवा, तब जाके वो जो खाना है मिक्स हो जाता है थ्रूली, बिल्कुल अच्छे तरीके से विथ स्लाइवा के साथ में, एंड मूव अराउंड द माउथ, और मूव करता है अराउंड द माउथ, मुंह के जरिए, वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग, जब ये चबाई जाती है हमारी मस्कुलर टंग से। खाना खा रहे हो आप, आपने दांतों से क्या किया, खाना लिया, उसको चबाना शुरू कर दिया हमने, ठीक है, हमने दांतों से चबाना शुरू कर दिया, तो इसमें जो हमारी टंग है, मस्कुलर टंग है, और जो हमारे टीथ हैं, ये सारे के सारे क्या है, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। उस खाने को, उस स्लेवरी ग्लैंड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते रहते हैं स्लाइवा, ताकि वो, और जो स्लाइवा है वो स्लाइवा क्या करती रहती है, एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती है, ताकि वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में उस खाने को तोड़ सके। इट इज नेसेसरी, ये बहुत ही आवश्यक है, टू मूव द फूड इन अ रेगुलेट मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब, ये बहुत ही आवश्यक है मूव करने के लिए खाने को इन रेगुलेट मैनर में अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब के अंतर्गत, सो दैट, ताकि इट कैन बी प्रोसेस प्रॉपरली इन ईच पार्ट, ताकि ये प्रोसेस कर सके प्रॉपरली इन ईच पार्ट। अब देखो, जो खाना है, टंग है, अब यहाँ से यहाँ तक इसोफिगस तक आएगा, फिर यहाँ से नीचे पाएगा, नीचे जाएगा, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पार्ट हैं,
इसीलिए उस खाने को उसको मैनर में, डाइजेस्टिव मैनर में, एक रेगुलेटेड मैनर में डाइजेस्टिव ट्यूब में डाला जाता है, ताकि जो प्रोसेस है इसकी पूरी प्रॉपरली तरीके से ईच पार्ट, हर कोई पार्ट अपने प्रोसेस को अच्छी तरीके से कर सके। The lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. जो लाइनिंग होती है कैनाल की, ये जो कैनाल देख रहे हैं ना आप, ये जो लाइन देख रहे हैं पूरी पूरी, ये कैनाल है, ठीक है। द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज मसल्स, उसके पास कुछ मसल्स होती है, दैट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती है रिदमिकली, बिल्कुल रिदम के साथ में, मतलब पहले एक फुट जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके जाएगा। इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, वो करती है ऑर्डर, आगे की तरफ धक्का देती है खाने को कि तुम नीचे जाओ। These peristaltic movement occur all along the gut. ये जो peristaltic movement होता है, अकर ये पूरा होता रहता है all along the gut, पूरे इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, द गट का मतलब इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता रहता है, लगातार होता रहता है जब हम खाना खाते हैं। फ्रॉम द माउथ, माउथ से द फूड इज टेकन टू द स्टोमच। अब देखो माउथ से क्या आ गया, स्टोमच, ये आ गया आपका स्टोमच, ये देखो ये पूरा बताया हुआ है, ये आ गया आपका स्टोमच, ठीक है, इसमें आ जाता है। थ्रू द फूड पाइप, ये हमारा फूड पाइप है, ये पूरा का पूरा फूड पाइप है इतना बड़ा, ठीक है, यहाँ तक, तो ये फूड पाइप के थ्रू नीचे आ गया, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं, इसका नाम ओ साइलेंट होता है, इसोफेगस होता है। द स्टोमच इज अ लार्ज ऑर्गेन, जो स्टोमच है ये बहुत बड़ा ऑर्गेन है, विच एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर्स इट, जो कि फैल जाता है जब खाना इसमें एंटर करता है। जैसे हम खाना खाते हैं ना, हमारा पेट फूल जाता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, स्टोमच जो हमारा पेट है वो फूल जाता है, क्यों, क्योंकि उसको खाना अंदर डालना होता है, हमने खाना अंदर डाला है इसीलिए। द स्टोमच इज लार्ज ऑर्गेन, लार्ज ऑर्गेन है, विच एक्सपेंड, जो कि एक्सपेंड हो जाता है, व्हेन द फूड एंटर इट, जब इसमें खाना अंदर की साइड जाता है। The muscular walls of the stomach help in mixing the food thoroughly with the more digestive juice. जो muscular walls है, muscular walls मतलब जो यहाँ पे जो लाइनिंग बनी हुई है ना, ये स्टोमच की लाइनिंग बनी हुई है, इसको मस्कुलर वॉल्स बोलेंगे, जो ब्लैक ब्लैक से देख रहे हैं आप। मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टोमच, जो स्टोमच की हमारे पेट की जो मस्कुलर वॉल्स होती है, हेल्प करती हैं इन मिक्सिंग करने में, मिक्स करने में द फूड को थ्रूली, बहुत ही अच्छे तरीके से, विद द मोर डाइजेस्टिव जूस, जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं, क्योंकि खाने को क्या करना है, डाइजेस्ट भी करना है, उसके लिए हमें क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस की जरूरत पड़ती है, जो कि थ्रूली मिक्स हो जाते हैं, किसमें, डाइजेस्टिव जूस में। कौन हेल्प करता है, मस्कुलर वॉल्स हेल्प करती है, कहाँ पर, स्टोमच में। द डाइजेशन इन स्टोमच इज टेकन केयर ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो डाइजेस्टिव होता है इन स्टोमच, स्टोमच के अंदर, पेट के अंदर, इज टेकन केयर, वो ली जाती है बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, प्रेजेंट इन वॉल ऑफ द स्टोमच। एक और क्वेश्चन कि स्टोमच में, हमारे पेट में जो वॉल होती है वो कौन सी ग्लैंड्स रखती है, उसके अंदर कौन सी ग्लैंड रहती है, तो क्या लिखेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, किसके अंदर, डाइजेस्टिव इन स्टोमच, जब डाइजेशन होता है स्टोमच में, पेट के अंदर, तो वो क्या रखता है, बाय किसके द्वारा होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, जो कि प्रेजेंट होती है कहाँ पर, इन द वॉल ऑफ द स्टोमच, पेट के दीवारों पर, जो एक तरीके से दीवार एक वॉल बन गई है वहां पर। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, कहाँ पर, स्टोमच में। क्या प्रोड्यूस करेगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। एक प्रोटीन, इसने क्या रिलीज किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, कहाँ पर, पेट में। एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको हमने क्या बोला, पेप्सिन एंड म्यूकस, दोनों, पेप्सिन एंड म्यूकस दोनों, ये सारे काम अभी किस में हो रहे हैं, स्टोमच में हो रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे बताऊंगे, ये सारी चीजें आएंगी धीरे धीरे। तो अब प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है, प्रोटीन, जो भी आपने प्रोटीन खाया है उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्सिन और म्यूकस। प्रोटीन में क्या क्या हो गए, दालें हो गई आपकी प्रोटीन में आती है, मूंगफली हो गई आपकी प्रोटीन में आती है, जो भी आप अदर से एग लेते हो, फिश खाते हो, ठीक है, और चिकन खाते हो, ये सब जो चीज़ें हैं ये प्रोटीन के लिए हम खाते हैं। तो एक प्रोटीन एंजाइम कौन सा होता है डाइजेस्ट करने के लिए, पेप्सिन, या उसे पेप्सिन बोला जाता है, और म्यूकस।
द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। अब ये देखो क्या करेगा, गैस्ट्रिक स्टोमेज में कौन सा ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट करेगा एसिडिक मीडियम, क्योंकि एसिड है तो एसिडिक मीडियम को क्रिएट करेगा, विच फैसिलिटेट जो कि फैसिलिटेट करेगा द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। किसके बारे में, जो एंजाइम आया है ना पेप्सिन एंजाइम, किसके लिए, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, उसको उसके लिए फैसिलिटेट करेगा, उसके लिए क्रिया करेगा। What other function do you think is served by the acid? क्या दूसरा फंक्शन आप सर्व करते हैं बाय द एसिड के द्वारा, कौन से ऐसा, मतलब ये इसने पूछा कौन सा दूसरा फंक्शन होता है जो आप सोच रहे हैं एसिड के द्वारा। अभी इसका धीरे धीरे आंसर मिल जाएगा आपको। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमच फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। जो म्यूकस होता है वो बचाता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमच, जो अंदर की लाइनिंग होती है पेट की, फ्रॉम द एक्शन, किसकी एक्शन से, ऑफ द एसिड, एसिड के एक्शन से, अंडर नॉर्मल कंडीशन, ताकि वो नॉर्मल कंडीशन में रहे। इसीलिए पेप्सिन और म्यूकस दोनों ही डाइजेस्टिव एंजाइम किसके लिए होते हैं, प्रोटीन के लिए होते हैं। तो म्यूकस क्या करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम को बनाएगा, उसमें क्या है, इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग को, पेट की इनर लाइनिंग को एसिडिक मीडियम ना हो ज़्यादा, उससे बचाने के लिए नॉर्मल कंडीशन में म्यूकस उसे प्रोटेक्ट करता हुआ रहता है, ताकि तभी हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो। वी हैव ऑफ्टन हर्ड, हम अक्सर सुनते हैं अडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी, की जो एडल्ट होते हैं, जो बड़े लोग हो जाते हैं, उनको जनरली एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड अबाउट, क्या ये रिलेटेड है जो हमने ऊपर डिस्कस किया, यस ये रिलेटेड है। अब देखो इसके कारण, इसका सबका आंसर मैं देती हुई चलूंगी, पहले आप इसको पढ़ लो, फिर सबके आंसर अपने आप ही आपको मिल जाएंगे। सिर्फ अभी हमने क्या पढ़ा, गैस्ट्रिक, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स था वो कहाँ था, हमारे स्टोमच में, उसने क्या रिलीज किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक प्रोटीन एंजाइम है, प्रोटीन एंजाइम को डाइजेस्ट करने के लिए हमने क्या लिया, पेप्सिन एंजाइम। और म्यूकस, जो पेप्सिन है वो क्या करेगा, प्रोटीन एंजाइम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो उसको एसिडिक मीडियम में बना के प्रोटीन एंजाइम का क्या करेगा, छोटे छोटे पार्ट में उसको सिंपल पार्ट में तोड़ देगा। और जो म्यूकस है, म्यूकस क्या करता है, जो स्टोमच, हमारे पेट की जो इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है, ताकि ज़्यादा एसिडिक मीडियम ना हो, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टोमच, अब क्या हुआ, स्टोमच से फूड एग्जिट किया, मतलब वहां पे जो खाना बाहर आया, इज रेगुलेटेड बाय अ स्पिंचर मसल्स which release it is a small amount into a simple intestine। रेगुलेट करेगा बाय अ स्पिनिचर मसल्स के द्वारा, विच रिलीज, जो कि रिलीज करती है इसे इन स्मॉल अमाउंट, छोटे छोटे अमाउंट्स में, इनटू द स्मॉलर इंटेस्टाइन, स्मॉलर इंटेस्टाइन में। स्मॉलर इंटेस्टाइन कहाँ है भाई, ये भी देख लेते हैं। अब जो स्टोमच था, स्टोमच से खाना कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देख रहे हो, ये जो पूरा पार्ट है ना अंदर का छोटा सा, ये सारा का सारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये खाना कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा यहाँ जाके, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, तो जो एग्जिट फूड था स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, किसके, स्पिनिचर मसल्स के द्वारा, विच रिलीज, जो कि रिलीज किया स्मॉल अमाउंट, छोटे छोटे अमाउंट्स में, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। फ्रॉम द स्टोमच, पेट से, द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, पेट से जो खाना है वो एंटर कर गया कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेसेस, जो कि फिट होता है एक कॉम्पैक्ट स्पेसेस के बीच में, बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग, क्योंकि ये कॉइलिंग मतलब घुमावदार है, देख रहे हो आप, ये जो देख रहे हो, ये जुड़ा हुआ है आपस में, ये घूम रहा है मतलब अंदर के साइड में पूरा घुमावदार है। ठीक है, वही उसने बोला है कि जो ये फिट होती है, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल क्या है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि फिट होती है इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस में बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। The length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat।
जो लेंथ होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो डिफरेंट होती है वेरियस एनिमल्स में, अलग अलग एनिमल्स में, डिपेंड करता है ऑन द फूड, खाने पर दे ईट, जो कि वो खाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग में इतनी बड़ी क्यों दिखाई गई है, क्योंकि हम हर चीज़ खा लेते हैं, मतलब हार्बीवोरस भी है, कार्निवोरस दोनों ही हम, मांस और जो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों ही खाना खाते हैं, इसलिए हमारे जो इंटेस्टाइन है वो एलिमेंट्री कैनाल की सबसे लॉन्गेस्ट इंटेस्टाइन है, लॉन्गेस्ट पार्ट है, सॉरी इंटेस्टाइन नहीं, लॉन्गेस्ट पार्ट है किसकी, हमारे एलिमेंट्री कैनाल की। तो हर किसी एनिमल्स की अलग अलग होती है, क्योंकि डिपेंड करती है कि उसने खाना क्या खाया है। Herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. जो हार्बीवोरस होते हैं, जो कि घास खाते हैं, नीड उन्हें ज़रूरत होती है लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन की, बड़े स्मॉल इंटेस्टाइन की, टू अलाउ, ताकि वो अलाइव कर सके द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड, ताकि वो जो सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट करने में। देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधों के अंदर सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है उनके खाने में। जब वो खाना खाते हैं, जो घास खाते हैं, तो उसके अंदर सेलुलोज होता है। उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उनके पास, एनिमल्स के पास, जो हार्बीवोरस होते हैं एनिमल्स, उनके पास लॉन्गर इंटेस्टाइन, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ताकि वो जो सेलुलोज उन्होंने खाया है ग्रास के जरिए वो डाइजेस्ट हो जाए। मीट इज इजायर टू डाइजेस्ट, जो मीट होता है वो बहुत ही इजायर से डाइजेस्ट हो जाता है, हैंस क्योंकि कार्निवोरस लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि जो कार्निवोरस है, जैसे कि क्या हो गए, टाइगर्स हो गए, उनके में जो स्मॉलर इंटेस्टाइन होता है वो बहुत छोटा होता है, शॉर्टर होता है। हार्बीवोरस का लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, कार्निवोरस का शॉर्टर होगा, और हम लोग दोनों में ही आते हैं, हार्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों में ही आते हैं, इसलिए हमें भी ये बड़ा ही पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि हम घास फूस भी खा लेते हैं, लाइक साग सब्जी होती है वो घास फूस में ही आ जाती है, वो भी खाते हैं, और हम मीट भी खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं तो सब कुछ खा लेते हैं, जैसे हमारा चाइना महान, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इज अ साइट, एक तरीके की साइट, एक जगह होती है, कंप्लीट डाइजेशन, पूरी कंप्लीट डाइजेशन होती है इसमें, किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की एंड फैट्स की। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना गया तो यहाँ पर वो खाना जो है वो कंप्लीट डाइजेस्ट कर देगा, किस किस में तोड़ देगा उसको, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन्स में और फैट्स में। इट रिसीव, ये रिसीव करता है द सिक्रेशन ऑफ द लिवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पस, ये रिसीव करता है, पहुंचाता है, सिक्रेट करता है ऑफ द लीवर को और पैनक्रियाज को फॉर दिस पर्पस, अपने इस उद्देश्य के लिए। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमेच इज एसिडिक, जो खाना पेट से आया था, स्टोमेच से आया था, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो क्या था, एसिडिक में था, एंड हैज टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। अब इसको अल्कलाइन बनाना है, इसको अल्कलाइन बनाना है मतलब कि इसको पूरा एसिडिक नहीं होना चाहिए, अल्कलाइन फॉर्म में रहना चाहिए, कि ना तो ज़्यादा एसिडिक हो ना ही ज़्यादा क्या है, बेसिक हो। अल्कलाइन फॉर्म में लेके आ जाएंगे, बेसिक फॉर्म में, थोड़ा सा बेसिक फॉर्म में लेके आए, मेड अल्कलाइन का मतलब है बेसिक फॉर्म में लेके आना, एसिडिक फॉर्म में था, इसको किस में लेके आना, बेसिक फॉर्म में लेके आना, अल्कलाइन का मतलब है बेसिक फॉर्म में लेके आना, फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के लिए, टू एक्ट, ताकि वो उससे क्रिया कर सके, एक्ट कर सके। Bile juice from the liver accomplish this is addition to acting on the fats। जो बाइल जूस होता है फ्रॉम द लीवर, जो कि लीवर से निकलता है, अकम्प्लिशमेंट उसके साथ में मिलकर, दिस इज एडिशन, वो एडिशन करता है एक्टिंग ऑन फैट्स, किसके लिए, फैट के लिए। क्योंकि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में किस किस में टूट जाता है, वो जो खाना आया है एसिडिक मीडियम, वो किस किस में टूटेगा, यहाँ पे पूरा एलिमेंट ही, इसमें कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में और फैट्स में। तो जो फैट्स होता है, फैट के साथ में कौन सा जूस, कौन सा, बाइल जूस, बाइल जूस जाके कहाँ से निकला है, लीवर से निकला है, लीवर से निकलने के बाद उसके साथ में एक्ट करता है, किसके साथ में, फैट के साथ में। Fat are present in the intestine in the form of large globules which makes it difficult for enzymes to act on them। जो फैट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द इंटेस्टाइन में, इन द फॉर्म, किसकी फॉर्म में,
लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में, विच मेक, जो कि बनाते हैं इसको डिफिकल्ट फॉर द एंजाइम्स के लिए टू एक्ट ऑन देम, ताकि जो एंजाइम है, जो हमारा बाइल जूस से जो एंजाइम निकल रहा है, ठीक है, उनसे रिएक्ट ना कर पाए अच्छे से, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के रूप में होते हैं। अब क्या हुआ, बाइल सॉल्ट ब्रेक देम, जो बाइल सॉल्ट है, जो बाइल जूस आया ना, तो बाइल सॉल्ट है, जो नमक है, वो ब्रेक देम, उनको तोड़ देगा, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स एक्शन, ताकि बहुत ही जल्दी जल्दी एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाए एंजाइम से एक्शन करने के लिए, क्रिया करने के लिए। दिस इज अ स्मॉलर टू इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट। ये एक सिमिलर है, जैसे कि इमल्सिफाइंग होता है एक्शन का सोप के साथ में डर्ट, जैसे कि हम कपड़े धोते हैं ना, कपड़े धोते समय जो हमारे साबुन होता है और जो हमारा गंदगी होती है, वो दोनों मिक्स होकर इमल्सीकरण बनाते हैं, दोनों मिक्स होकर इमल्सीकरण बनाते हैं, जिससे कि कपड़े साफ हो जाते हैं। इसी तरीके से उसने लार्ज ग्लोब्यूल्स को, लार्ज जो ग्लोब्यूल्स था उसको उसने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। किसने, बॉयल सॉल्ट ने, किसने, बॉयल सॉल्ट ने उसको तोड़ दिया स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, ताकि जो एंजाइम से रिएक्शन है वो बहुत इजीली कर पाए, एफिशिएंटली एक्शन कर पाए। दैट वी हैव लर्न अबाउट इन चैप्टर 4, जो हम चैप्टर 4 में अभी पढ़ेंगे। द पेनक्रियाज सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस, जो पेनक्रियाज है वो सीक्रेट करेगा किसको, पेनक्रियाटिक जूस को, विच कंटेन, जो कि रखता है एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, द पेनक्रियाज, जो पेनक्रियाज से सीक्रेट करेगा पेनक्रियाटिक जूस को, विच कंटेन, जो कि रखता है, जो कि रखता है क्या, जो कि रखता है एंजाइम्स, किस टाइप का एंजाइम, ट्रिप्सिन। पेनक्रियाज क्या रखता है, ट्रिप्सिन एंजाइम फॉर डाइजेशन, किस चीज का डाइजेशन करने के लिए, प्रोटीन का डाइजेस्ट करने के लिए। प्रोटीन के लिए कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सीक्रेट करता है, पेनक्रियाज। कौन सा, पेनक्रियाटिक जूस को। एंड लाइपेज, और लाइपेज को रखा जाता है तोड़ने के लिए इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड फैट जो कि कहाँ से आया है, बाइल, जो बाइल सॉल्ट ने इमल्सिफाइड फैट को पूरा मिक्स कर दिया था एंजाइम में, उस इमल्सिफाइड फैट को लाइपेज तोड़ देता है उसको, ठीक है। याद रखिएगा कैसे कैसे बाइल जो सॉल्ट है उसने क्या किया, लार्ज ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया, ताकि वो अच्छे से एफिशिएंटली एंजाइम से एक्शन कर सके, फैट से एक्शन करे, जो फैट आपका था उससे एक्शन करे बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस के द्वारा फिर लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, उस ही इमल्सिफाइड जो फैट है, जो लाइपेज एंजाइम है, उसको और छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेगा। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स, जो वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, कंटेन रखती है ग्लैंड्स को, विच सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस, जो कि सीक्रेट करता है इंटेस्टिनल जूस। देखिए हर कोई ग्लैंड ना कुछ जूस को क्या करिए, प्रोड्यूस करे, सीक्रेट कर रही है। तो हर लाइन पे आपको याद रखना है कौन कौन क्या कर रहा है। मैं आपको बता भी दूंगी कौन कौन क्या कर रहा है, इससे इजी हो जाएगा। इंटेस्टिनल जूस को, द एंजाइम प्रेजेंट, द एंजाइम प्रेजेंट इन इट, जो एंजाइम प्रेजेंट होता है इसके अंदर, इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमीनो एसिड, ये फाइनली कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन्स को, किसमें, अमीनो एसिड को, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है इसको किसमें, ग्लूकोज में, एंड फैट्स को इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और जो फैट था हमारी बॉडी के अंदर, जो फैट था जो खाने के साथ साथ में गया था, उसको फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में चेंज कर देगा। कौन, जो वॉल के अंदर इंटेस्टाइल जूस था, उसके जो एंजाइम्स हैं वो फाइनली कन्वर्ट कर देंगे प्रोटीन्स को किसमें, अमीनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को किसमें, ग्लूकोज में, एंड फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। डाइजेस्टिव फूड, डाइजेस्टेड फूड इट टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्टेड फूड है, जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है, इस टेकन अप लिया जाता है बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन के द्वारा। The inner lining of the small intestine has numerous figure-like projection called villi. जो inner lining होती है small intestine की, has numerous figure, वो बहुत ही अलग ही टाइप की numerous figure होती है, like projection के लिए
कॉल्ड विली, उसको हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्बेशन, जो कि खाना सरफेस एरिया को बढ़ा देती है एब्जॉर्बेशन के लिए, किस चीज को अवशोषित करने के लिए उस एरिया को बढ़ा देती है। द विली आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, जो विली है रिचली सप्लाइड करता है किसके साथ में, ब्लड वेसल्स के साथ में, विच टेक, जो कि लेता है, एब्जॉर्ब फूड को, टू ईच, प्रत्येक में, एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब देखो क्या हुआ, जो विली ने रिचली सप्लाइड किया विद ब्लड वेसल के साथ में, जो कि एब्जॉर्ब फूड है, जो कि खाना उसने एब्जॉर्ब किया है, वो प्रत्येक सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, प्रत्येक सेल में क्या है, एब्जॉर्ब कर लेगा। वेयर, जहां पर इट इज यूटिलाइज, यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी के लिए, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू के लिए, एंड रिपेयर ऑफ ऑल टिश्यू के लिए, और जो पुराने टिश्यू उनको रिपेयर करने के लिए। उन सभी के लिए जो एब्जॉर्ब फूड है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा वो हर एक सेल ऑफ द बॉडी के हर एक सेल में पहुंच जाएगी, जहां पर वो जो एब्जॉर्ब फूड है वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, नए टिश्यू को बनाएगी, और जो ऑल टिश्यू है उनको रिपेयर कर देगी। द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो खाना एब्जॉर्ब नहीं हुआ था वो भेज देगा उसे लार्ज इंटेस्टाइन में, वेयर इट वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, जहां पर जो इसके वॉल है एब्जॉर्ब कर लेंगे ज्यादा पानी फ्रॉम दिस मटेरियल, इस मटेरियल के साथ साथ में। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी विया बाय द एनएस, जो रेस्ट मटेरियल है, जो बचा हुआ मटेरियल है, जो कि रिमूव होगा हमारी बॉडी से, किसके द्वारा, एनएस के द्वारा। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्प्रिंचर, जो एग्जिट होती है इस वेस्ट मटेरियल की रेगुलेट की जाती है बाय द एनल स्प्रिंचर के द्वारा। ये याद रखिएगा, एनल स्प्रिंचर एग्जिट होती है वेस्ट मटेरियल किसके द्वारा होती है, बाय द एनल स्प्रिंचर के द्वारा।